जब 40,000 अगर पुलिस है और वहाँ पर ही 200-250 चर्च जलाया जाता है, तो यह कैसी सरकार है? कैसी डबल इंजन की सरकार है? सत्ता के द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण आज मणिपुर जल रहा है। नमस्कार, मैं प्रवीण पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। 2 महीनों से मणिपुर जल रहा है और मोदी जी विदेश का दौरा कर रहे हैं। आज पटना में बुद्धा स्मृति पार्क के पास भाकपा माले के तमाम कार्यकर्ता आज रोड पे उतरे हुए हैं। सर, ये जो मणिपुर 2 महीनों से जल रहा है, मोदी जी विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लगता है देश की स्थिति और देश कैसे चल रहा है? मोदी जी नहीं चाहते हैं कि मणिपुर में शांति हो, इसलिए कोई अगर देश का एक हिस्सा जल रहा है, वहाँ का प्रधानमंत्री दौरा नहीं करे, यह अपने आप में एक बहुत शर्म की बात है। और हम तो चाहते हैं, देखिए तमाम लोग कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर विपक्ष का एक दल जाना चाहिए शांति स्थापित करने के लिए, और इस पर भी सरकार नहीं तय हुआ। सब तय किया था कि वहाँ के मुख्यमंत्री को हटाया जाए, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। तो इस तरह से वहाँ के जो भाजपा डबल इंजन की सरकार है, वह वहाँ तनाव बरकरार रखकर मताई लोगों को के वोट को लेना चाहती है। अमित शाह गए और उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिए कि जो तुम रहो, तुम हटाने का कोई रास्ता नहीं है, हम नहीं सोच रहे हैं। और अगर वहाँ शांति चाहते तो दोनों समुदाय से बात करते और वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर जो जलाया गया चर्च को, ये घटना नहीं होती। इसलिए हम अपील करते हैं कि वहाँ पर भाजपा से शांति नहीं होगी, बल्कि वहाँ की जनता से शांति होगी। अभी जो उत्तर भारत में, खास करके उत्तर और मणिपुर जो है, जहाँ पर अभी 3 मई से ही जल रहा है, तो एक तो मांग है कि शांति व्यवस्था कायम हो। दूसरी मांग है वहाँ जो है, जो झगड़े जो चलाए जा रहे हैं, जो हिंसा है, वो राज्य प्रायोजित हिंसा है ना, और उस हिंसा को रोके तत्काल सरकार, केंद्र सरकार की जो जवाबदेही है। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इस हिंसा को रोकने में नाकामयाब हैं, वो इस तत्काल इस्तीफा दें, ये मांग है। ये हर मामले को चाहते हैं कि नया मोहरा छोड़ करके फिर से हिंदूकरण किया जाए और फिर वोट उस पर लिया जाए। तो ये अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि पूरा विपक्ष पटना में बैठ के हुई है, पूरा देश का विपक्ष एकजुट हो रहा है, और जिसका संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से हटा देना। इसी संकल्प की दिशा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मणिपुर के अंदर में शांति व्यवस्था कायम किया जाए। ये आज आप देखिए कि देश का जो प्रधानमंत्री है, नक्कारा प्रधानमंत्री, मणिपुर के सवालों को, चिंता को छोड़कर अभी विदेश भ्रमण पर है। और आप समझिए कि अमेरिका दौरे पर जब देश भर के वहाँ के जो मीडिया हाउस ने प्रधानमंत्री से पूछा कि व्हाट अबाउट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, तो मोदी का कहना है कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है। लेकिन उसी तरफ आप मणिपुर के सवाल पर, देश के सवाल पर हिंदुस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ मणिपुर हिंसा में आप समझिए कि जो भाजपा के सांसद हैं, वहाँ उनके जो मंत्री हैं, उनको के घर को भी जला दिया गया। तो आप समझिए स्थिति कि वहाँ की क्या स्थिति है। और इस इतने ज़रूरी सवाल पर अभी तक केंद्र सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया जाना, ये स्पष्ट करता है कि भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर हिंदुस्तान में राज कर रही है। दूसरी तरफ इन तमाम सवालों से बचने के लिए तरह तरह के जो गोदी मीडिया हैं, राहुल गांधी ने वहाँ गए, अब तमाम जो है हिंसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सब जो है राहुल गांधी के मत्थे गोदी मीडिया ने मर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ गोदी मीडिया से या फिर भाजपा के प्रवक्ताओं से कि राहुल गांधी तो बाद के दिनों में गए और मणिपुर तो पिछले 2 महीने से जल रहा है। जब 2 महीने से मणिपुर जल रहा था तो भाजपा सरकार क्या कर रही थी? वहाँ सरकार आपकी है, तो इस नैतिकता पर वहाँ के
मुख्यमंत्री को तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो इस्तीफ़ा जब वो देने पहुंचते हैं तो वो देखिए कितना नाटकीय और ड्रामेटिक काम करते हैं कि जनता ने इस्तीफ़ा पत्र फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आप समझिए कि वहाँ मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो ईसाई अल्पसंख्यक हैं, उनके जो चर्च है उनको तोड़ा जा रहा है। अब तक 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों से ज़्यादा की संख्या में लोग घायल हैं, हताहत हैं, कई घरों को जला दिया गया है। पूरा मणिपुर अब एक कैंप में तब्दील हो चुका है और इस पर अभी तक केंद्र सरकार कुछ नहीं की। दूसरी तरफ अब केंद्र सरकार यूसीसी ला रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, यहाँ अलग अलग तरह के संस्कृति को मानने वाले, धर्म के मानने वाले लोग हैं और आप हिंदुस्तान को एक कानून में नहीं बांध सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र का नींव है वो इस जो मिलीजुली संस्कृति है, मिलीजुली जो विरासत है, वही इसकी नींव है। और उसको अगर आप उसके साथ अगर छेड़छाड़ करते हैं तब हिंदुस्तान के लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत खतरनाक साबित होगा। नॉर्थ इंडिया में यहाँ की एक अलग संस्कृति है, अपनी परंपरा है, तो जो विविधताएं हैं उसको आप ख़त्म करेंगे, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए सबसे मतलब ख़राब समय है, सबसे ख़राब समय है। और इसके खिलाफ छात्र संगठन आइसा, AIPF, इंसाफ मंच के द्वारा आज प्रतिवाद सभा किया गया और हम लोग मुकम्मल तौर पर पटना से संदेश देना चाहते हैं कि हम मणिपुर के लोगों के साथ हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो इस्तीफ़ा दें और तत्काल तौर पर वहाँ शांति बहाल करें।